दोस्तों फ्लिपकार्ट की सेल का अब कुछ ऐसा सीन हो चुका है कि पिछले साल की तरह ही इस साल भी बड़ी ही कमाल की सेल इन्होंने करी है। बड़े ही धूम धड़ाके से हम सभी को बुलाया कि आइए आप हमारी सेल के अंदर आइए और सस्ता सस्ता आइटम लेके जाइए। और जैसे ही हम पहुंचते हैं वहां पर सेल के अंदर कि भैया ये लेंगे वो लेंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, भाग यहाँ से, सबके ऑर्डर कैंसिल करे जा रहे। भाई मेरे साथ तो पिछले साल ही हो चुका था कैंसिल वाला ड्रामा, जिसकी वजह से भाई मैंने देख लिया है। तो सेल क्या, सेल के बाद भी ऐसा ही करते हैं कि आप बिना सेल के भी लेके देख लो, उसके बाद में भी एक ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। 800 रुपए की चीज़ मुझे 180 रुपए की मिल गई थी तो मैंने ऑर्डर कर दी, ले ली, लेकिन उसके बाद में इन्होंने उसको कर दिया 4-5 दिन के बाद में कैंसिल। मैं वेट करता रहा कि अब आएगा, देखा तो भैया वो कैंसिल हुआ पड़ा हुआ है। और ये अब की बात नहीं है कि इस सेल की बात है ना, पिछले साल की सेल की बात है भैया। सेल चल भी नहीं रही थी तब भी ऐसा कर रहे थे, और 2 बार ऐसा करवाने के बाद में भैया हमने हाथ जोड़ लिए कि भैया फ्लिपकार्ट से नहीं खरीदना कुछ भी सामान, अमेजोन से एक बार को खाली डब्बा मंगवा लेंगे, एटलीस्ट वो डब्बा तो भेजते हैं, तो डब्बा भी नहीं भेज रहे, ये तो वहीं से वहीं कैंसिल कर रहे हैं। आप चाहे उसके बाद में कस्टमर केयर के पास भी चले जाओ कि भैया कॉल करके पूछ लो कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। वो उधर से बड़ी ही रिस्पेक्टिवली बोलेंगे सर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपके साथ में ऐसा हो गया, अब वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप बाय कर लीजिए। भाई मैंने 180 रुपए का लिया था, अब 700-800 रुपए का दोबारा से कैसे ले लूं? या तो तुम मुझे कंपनसेट कर दो कि भैया बाकी का पैसा हम डाल रहे हैं, 200 रुपये तुम डाल दो, चलो हो गया, तब तो ले भी ले कोई कस्टमर। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। अच्छा, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये इन द एंड जो कस्टमर केयर लाइन बोलता है ना कि आई होप मैंने आपकी सहायता करी होगी, अगर आपको कोई और इशू हो तो उसके बारे में बताइए, उसको रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। इस बात पे और गुस्सा आ जाता है, अब पहली बात तो सॉल्व कर दो जो तुमने करा है कांड कैंसिल का। लेकिन नहीं सर, आप दूसरी बात कीजिए हमसे, हम तो ये वाली बात सुनते ही नहीं, हमारा कान बंद हो जाता है जब आप ऐसी बातें करते हो। आप दूसरी बात करो अब मुझसे, चाहे मेरे घर गृहस्थी की बातें कर लो, वो सही है, लेकिन ये बात मत करो कि हमने कैंसिल कर दिया आपका प्रोडक्ट और अब बोल रहे हो आपकी कंपनसेशन चाहिए। मेरे घर की बात करो, मेरे घर में कितने सारे इशू हैं उसकी बात कर लो आप चाहे, लेकिन इसकी बात मत करो आप। हम कस्टमर केयर वाले हैं, आई होप हमने आपकी मदद की होगी। कॉल कट। इनकी इस सेल का तो भैया एक ही फंडा हो चुका है कि पहले सपने दिखाते हैं, उसके बाद में तोड़ देते हैं। मैं तुम्हें कतई नहीं आऊंगा, नेवर। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। इनको चाहिए कि अब अगले साल से अपनी इस बिग बिलियन डे सेल का नाम चेंज करके रख दें बिग कैंसिलेशन डे सेल, और उसके बाद में भैया बंदा खुद ब खुद पता रहेगा कि ऑर्डर आएगा नहीं, कैंसिल ही होने वाला है। तो ये बिग बिलियन नहीं, बिग कैंसिलेशन डे सेल होने वाली है, जिसका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे ही नहीं। फ्लिपकार्ट का हो गया इस वक्त में वीआईपी वाला हिसाब कि भैया मेरे से ऊपर कोई नहीं है, अमेजोन मेरे आसपास टिकता है, लेकिन हमारा लेवल थोड़ा सुपीरियर हो चुका है। आपको हमें प्लेटफॉर्म फी भी देनी होगी, आपको हमें डिलीवरी चार्जेस भी देने होंगे, कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उसके अंदर आपको देने पड़ेंगे, और नकली डिलीवरी बॉय हमारा आएगा, आपसे ओटीपी छीनने की कोशिश करेगा, वो भी आपको सहना पड़ेगा। और इतना कुछ होने के बावजूद अगर प्रोडक्ट गलती से आपको मिल जाएगा तो वो भैया हो सकता है उसके अंदर वो चीज़ ना मिले। हाँ, तो हमारा प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, अब थोड़े से सुपीरियर है। हम ऑर्डर भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हमारा हक है। मतलब जागो ग्राहक जागो नहीं, जागो फ्लिपकार्ट जागो, जागो मैनेजर जागो, जागो एग्जीक्यूटिव जागो, जागो डिलीवरी बॉय, माल चेंज कर, इसमें वो नहीं भेजना। अच्छा तू छोड़, कैंसिल कर, ये मेरे को जरूरत है ज्यादा, उसको थोड़ी ना है। और गलती से कभी कभार आपका ऑर्डर वहीं पर ही अटक जाता है कि मतलब चेकआउट भी नहीं होगा। आपने ऑर्डर किया, आपने पेमेंट, चलो पेमेंट भी कर दी यार, मान लेते हैं आपने सपनों में पेमेंट कर दी, और पेमेंट करने के बाद में कहते हैं आउट ऑफ स्टॉक है, 30 को पेमेंट करी थी, 1 अक्टूबर को रिफंड दे दिए, चेक कर लो जी, हमारे पास कुछ नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है। ये सेल ऐसे ही है बस। हाँ जी, हमारे पास कुछ नहीं भाई है। थोड़ी सी भी अगर शर्म लिहाज हो इनके अंदर तो भैया कस्टमर केयर भी ये कह दे कि भाई कैंसिल आपका ऑर्डर हो गया, चलो हम उसको वापस लगा देते हैं, अभी आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं, थोड़े टाइम बाद आ जाएगा तो चलेगा क्या सर? एटलीस्ट आपको प्रोडक्ट तो मिल रहा है, सेम रेट पे मिल रहा है, थोड़ा सा डिले हो जाएगा, जहां पर 7 दिन लग रहे थे चलो हम 10 दिन में भेज देते हैं, चलेगा? क्योंकि अगर कोई वेस्टर्न कंट्री होती ना भैया, अब तक कस्टमर को ये इतना कंपनसेशन दे चुके होते कि कंपनी उठ चुकी होती, या फिर इतने मिलियन $US का इनके ऊपर फाइन लगा देती वहां की गवर्नमेंट या वहां का कोर्ट कि भैया इनके लेने देने हो जाते कि इतना ज़्यादा ये मतलब फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं कस्टमर के साथ में। वो इतना बेसब्री से पूरे सालों साल इंतज़ार करता है इनकी बिग कैंसिलेशन सेल का, और उसके बाद में क्या मिलता है? कैंसल, बड़े वाला कैंसल। इतना तो कभी पोपट लाल ने कैंसल नहीं किया था जितना इन्होंने कर दिया। भाई कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो, कैंसिल। ये प्रभात झा भैया, इन्होंने पिजन हेल्थ फ्राई एयर फ्रायर मंगवाया था कि भैया आज से मैं हेल्दी खाऊंगा, मैं एयर फ्राई करके खाया करूंगा, मेरे को डीप फ्राई की चीजें नहीं पसंद। अब मैं भुट्टा मंगवा के रखा था भाई, भुट्टा
भुट्टे के सारे दाने निकाल के रखे हुए थे कि जैसे ही आएगा पॉपकॉर्न खाऊंगा और देखूंगा भाई कैसा मजा आता है और मैं हेल्दी खाऊंगा। कैंसिल कर दिया उसका ऑर्डर। भाई कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो। सचिन कुमार ने एडिडास के जूते मंगवाए थे, अब पता नहीं ओरिजिनल होंगे या नहीं होंगे। इन्होंने भाग मिल्खा भाग देख ली थी और इन्होंने कहा अब मैं भी हेल्दी होऊंगा और मैं भी भागूंगा। भैया जितनी तेजी से भागने का सोच रहे थे उतनी तेजी से तो इनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया। 30 अक्टूबर को इन्होंने ऑर्डर किया था और उसके अगले ही दिन 1 अक्टूबर को सुबह जब उठते हैं ये तो इनको मिलता है मैसेज कि हमने कैंसिल कर दिया। ये अच्छा नहीं लगता, घर में रेस्ट करो, जूते की सोल घिस जाएगी अगर हम भेज देंगे गलती से आपके पास। अच्छा, राहुल का तो सीन ये लगे भाई, इन्होंने आईफोन 15 मंगवाया था, अंदाज़ा लगा रहा हूँ क्योंकि 53,000 रुपये के आसपास का फ़ोन है तो शायद आईफोन 15 ही रहा होगा। अब पिछले 7 दिन से वो आउट फॉर डिलीवरी है, डिलीवरी बॉय घूम रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है भाई, दुबई से आ रहा है वो फ़ोन लेके पैदल पैदल चलता हुआ, या फिर वो रील बना रहा है आराम से बैठ के। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। और भाई जब इसकी रील बन जाए तो भाई इसका फ़ोन भेज देना। 7 दिन से बैठा हुआ है, उसको भी बनानी है एक रील ऐसी। अब ये सरबजीत यादव, इन्होंने सफारी ट्रैवल बैग मंगवाया था भैया, 30 सितंबर का ये ऑर्डर है और ये बोल रहे हैं कि 30 अक्टूबर को भेजिएगा। एक्सपेक्टेड डेट 30 अक्टूबर की है, क्यों किसी को नहीं मालूम। भैया जो सेलर है वही ये बैग लेके गया हुआ है थाईलैंड और पूरा मौज मस्ती करने के बाद में जब वो वापस आएगा ये बैग धो के वापस भेजेगा भैया सरबजीत यादव जी को, और उसके बाद में ये चले जाएं जहाँ जाना है इनको। अब ये कस्टमर केयर से अगर पूछ लेना कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूँ, तो कस्टमर केयर शर्त लगा रहा हूँ ये बोलेगा कि आप सरोजनी नगर चले जाओ, वहाँ से 100 रुपये का थैला मिलता है, इस बैग से ज़्यादा बड़ा है, वो लेके चले जाना। क्योंकि जाते हो ना जब आप सरोजनी नगर पे तो वहाँ पे काफ़ी सारे थैले हो जाते हैं, तो एक बड़ा सा थैला मिल जाता है, वहाँ पे कई सारे घूम रहे होते हैं, वो 100 रुपये का बेच रहे होते हैं, बहुत बड़ा होता है कि ये ले जाओ, इसमें मैं भी जाती हूँ यही लेके। मैं बता रहा हूँ ना भाई, इनके हाथ एक 25 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम लग चुकी है। ये क्या करते हैं, ये बिग कैंसिलेशन डे की सेल निकालते हैं और उसके बाद में सबसे पैसा ले लिया। मान लो सबका मिला मिलू के 100 करोड़ इनके पास में आए, इन्होंने 100 करोड़ लक्ष्मी चीट फंड में डाले और उसके बाद में जब वो 200 करोड़ हो जाते हैं 100 करोड़ हमारा वापस कर देते हैं, रिफंड ये ले, तेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, अब तुझे पैसे वैसे हमने दे दिए, अब हमारे से मगजमारी मत करियो, और बाकी के 100 करोड़ से मौज मस्ती करते हैं। तो भैया फ्लिपकार्ट का सिस्टम इस वक्त में पूरी तरीके से हिल चुका है। इन पे जो ऑर्डर आ रहे हैं उनको ये जानबूझ के डिले करवा रहे हैं। इतना सारा ऑर्डर आ रहा है कि ये भिजवा नहीं पा रहे हैं और सुस्ती के मारे ये कैंसिल करवा रहे हैं कि छोड़, इसको जरूरत नहीं है, उसको जरूरत नहीं है, उसको क्या देना है करके चल छोड़ना है यार, वो तो लेता ही नहीं मुझसे, उसने 1 साल तक नहीं लिया, अभी सेल के लिए ले रहा है, कैंसिल करो इसको। और उसके बाद में गलती से डिलीवरी बॉय भाग के निकल गया तो उसके बाद में वो प्रोडक्ट दूसरा दे के आ रहा है। और कई बार तो असली डिलीवरी बॉय भी नहीं, नकली डिलीवरी बॉय पहुंच जाता है वहां पे, ओटीपी छीनता है कस्टमर से, ला ओटीपी दे रहा है, नहीं दे रहा वो गब्बर वाला, ये ओटीपी मुझे दे दे ठाकुर। तो इस तरीके की चीजें चल रही है। जहां असली डिलीवरी बॉय जा रहा है वहां पर नकली सामान ये भिजवा रहे हैं। ये क्या है? तो भैया फ्लिपकार्ट इस वक्त में हमारा मस्त एंटरटेनमेंट कर रहा है, क्योंकि हमने तो देखो ऑर्डर कर नहीं रखा और जिन्होंने ऑर्डर कर रखा उनका रोना कुछ ऐसे निकल रहा है। लोग देखो मेरी हालत को, देखो मेरे साथ थोड़ा सा अन्याय हो रहा है, मैं इंसान नहीं हूँ जो मेरे साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, अन्याय है, मैं दुनिया हिला दूंगा।